हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल पीडीबीएससी क्लास। स्टूडेंट्स, जब लेक्चर वन में मैं पढ़ा रहा था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और वहां मैंने बताया था कि अर्थ को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं मानते, मतलब इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, गलत है, मतलब कि उसमें बस थोड़ा-सा ये है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, क्योंकि कई बुक्स को मैंने देखा, इंटरनेट में देखा, तो कहीं पर ये इनर्शियल है, कहीं नॉन इनर्शियल है। तो बस ये है कि किसके रेस्पेक्ट में पूछा है। तो आपसे जितने भी इसके एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉन इनर्शियल बताना है। अब क्यों बताना है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो। सबसे पहले देखते हैं इनर्शियल क्या था। मैंने कहा था इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल क्या है। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पर होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, या इसमें क्या होगा, एक्सीलरेटेड होगा वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे वही बस वाला एग्जांपल था हमारे पास, जैसे बताया था कि बस है, बस में एक कैंडिडेट हमारे पास ए बाहर खड़ा हुआ है और एक इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ए तो किस पर है, रेस्ट पर है, और ये एक्सीलरेशन ए से आगे तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ए क्या है, रेस्ट पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पर ये एक्सलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो बी के लिए होगा, ये होगा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यानी कि अगर हम कभी भी किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो उसमें एक हमारे पास इनर्शियल होगा और दूसरा नॉन इनर्शियल होगा। जो ऑब्जर्वर होगा वो मोस्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो रेस्ट पर होगा पोस्टल से मूव कर रहा होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, अब अर्थ की बात करते हैं, अर्थ क्या है। यहाँ पर हमारे पास सन है, सन के चारों तरफ कुछ तरीके से एक्सिस है, कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, एलिप्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अर्थ है। ये अर्थ क्या काम करती है, अर्थ दो रोटेशन करती है, एक तो ऐसे सर्कुलर मोशन करती होती है सन के अबाउट, और एक अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन करती है। ठीक है, तो जो हमने अभी लास्ट लेक्चर लेक्चर वन में मैंने बताया था, वहां पर हमने इसकी रोटेशनल एक्सिस की एक्सप्रेशन देखी थी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल एक्सप्रेशन। वो कितनी आई थी, 0.034 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट भी की थी। अब मैंने कहा था यहाँ एक्सप्रेशन लगभग लगभग नेग्लिजिबल है, तो हम इसको मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम, जो कि गलत है बाय द ऑप्शन। यानी कि अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। क्योंकि देखो, ये एक्सप्रेशन चलो ये मान ली वाली एक्सप्रेशन कम है, लेकिन जब ये ऐसे घूमता है, सन के अबाउट में तो घूम रहा है, और जब सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन में आपको पता है सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, यानी सेंटर की तरफ एक और एक्सीलरेशन भी होगी जो इसको सन की तरफ मूव करा रही होगी इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास, अगर मैं इसमें बताऊं, अर्थ इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसमें तो हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं वो इनर्शियल फ्रेम के होते हैं, जबकि हम अर्थ में जो है सोल्व करते हैं। उसका ही बताता हूँ उसमें क्या होता है। पहले इसको देखते हैं, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज, देखो अब एमसीक्यू में बहुत सारे रीजन एक साथ आते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो कैसे करना है, सबसे पहला रीजन क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ड्यू टू विच it has acceleration
तो एक रीजन तो ये हो गया अर्थ अराउंड मूव के अराउंड सन के अबाउट रोटेशन करती है। इसकी वजह क्या है इसमें, ये नॉन नेशनल फ्रेम है। नॉन नेशनल फ्रेम क्योंकि एक्सीलरेटेड हो गया। सेकंड, अर्थ मूव्स, अर्थ रोटेट। सेकंड, अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होने के दो रीजन हो सकते हैं। सन के अबाउट चारों तरफ रोटेशन करते हैं जिसकी वजह से एक्सेशन हो जाती है, और अर्थ रोटेट करते हैं अराउंड एक्सिस। लेकिन अभी हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम किसके रेस्पेक्ट में बोला है कि हम अर्थ को कहाँ से देख रहे हैं, हम अर्थ को देख रहे हैं यूनिवर्स से, गैलेक्सी से, स्पेस से देख रहे हैं, स्पेस से हम अर्थ को देख रहे हैं, तब है ये। क्योंकि अगर हमारे पास ये सन है, जैसे इस वाले पिक्चर डायग्राम पर जाते हैं, ये सन था, ये अर्थ था, तो अगर ऑब्जर्वर अभी स्पेस में कहीं पर खड़ा है तो उसे ही तो दिख रहा होगा कि ये एक्टिव मोशन हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्पेस के रेस्पेक्ट में पूछे गए थे, इसलिए हम बोलते हैं स्पेस के रेस्पेक्ट में कि अर्थ क्या है, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है। अब जब हम अर्थ के अंदर रह रहे हैं, अब तो हम अर्थ के अंदर दूसरे अर्थ है और यहाँ पर तुम अर्थ के अंदर खड़े हो, तो अर्थ जैसे जैसे रोटेट कर रही है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो तुम भी उसके साथ रोटेट कर रहे हो। तो तुम्हारे रिलेटिव मोशन में सब चीज हमेशा ऐसे लगता है कि कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है, क्योंकि तुम उसके साथ खुद मूव कर रहे हो। तो ये एक स्टूडियो कौन आता है, उसको छोड़ो। बस इतना मानो कि जब अर्थ के अंदर हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही है, क्योंकि आप खुद उसके साथ वाले उसके साथ मूव कर रहे हो, ठीक है? तो इसलिए अर्थ जो है उसको हम बाहर से देखकर बोलेंगे कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी ये मत समझना कि अंदर से ये इनर्शियल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब इसमें ये तो हो गया, हम अर्थ को नॉन इनर्शियल ही बोलेंगे, चाहे वो अंदर से बोलते हैं या बाहर से, क्योंकि अर्थ की बात कर रही है। लेकिन अब तुमसे पूछे अर्थ पर, अभी वो बस वाला एग्जाम्पल था, ये बस थी और यहाँ पर एक कैंडिडेट यहाँ था अंदर और एक ये बाहर था, कि ये तो दोनों पूरा ही अर्थ पर है ना, तो ये वाला क्या हो रहा था, इनर्शियल हो रहा था, ये नॉन इनर्शियल हो रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें ये अर्थ पर होते हुए भी क्या है, इनर्शियल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है अटैच टू अर्थ। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है, ए रेफरेंस ऑफ फ्रेम अटैच्ड टू अर्थ इज एन। देखो ऑप्शन देता हूँ मैं, इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, we cannot be an inertial plane due to its rotation about axis. C is an inertial plane because Newton's laws are valid. And third one, cannot be an inertial plane due to its rotational motion about sun. तो ये क्वेश्चन था। अभी हमने देखा कि अर्थ एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है या नहीं, तो अर्थ एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम थी बाय स्पेस देखे। सो जितने क्वेश्चन हो तुम सब स्पेस के रेस्पेक्ट में बताओगे, तो तुम्हारे लिए हमेशा अर्थ क्या होगी, एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम होगी। जब भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है, तो आप एमसीक्यू में लगाओ नॉन यूनिवर्सल फ्रेम। और अगर ये रीजन पूछता है तो वो दो रीजन जो मैंने बताया कि एक अर्थ के सन के अबाउट रोटेट करती है और एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अब रेफरेंस ऑफ फ्रेम अटैच टू अर्थ, इस पर बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, तो आप समझोगे कि ये स्पेस से देख रहा है, यानी कि एक फ्रेम रहता है अटैच टू अर्थ, देन तो इसका मतलब कि वो स्पेस से देख रहा है। अब ये देखो, ये अर्थ है और इससे कोई भी एक ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम खड़े हो अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर खड़े हो, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वर स्पेस में है।
और यहाँ पर ये सन है। तो सन के अबाउट रोटेट कर रही है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हें तो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट खड़े हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सब रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी जितने भी ऑब्जेक्ट खड़े हैं सब क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, यानी कि वो भी क्या है, एक्सलेटेड मोशन में है। ठीक है, तो ये रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ, अगर ये किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, स्पेस के रेस्पेक्ट में, तो विजन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्सिलेटेड मोशन में होगा। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम ड्यू टू इट्स रोटेशन, बिल्कुल करेक्ट होगा ये, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा क्योंकि रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस। इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज़ न्यूटन लॉ आर वैलिड, नहीं, न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होंगे यहाँ पर क्योंकि एक्सिलेटेड मोशन है। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम ड्यू टू इट्स रोटेशन मोशन, ये भी सही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछता, ए reference of frame attached to earth is an inertial frame or not seen by observer on earth। यानी कि एक ऑब्जर्वर जो अर्थ पर है उसने देखा, उस अगर वो देख रहा है फ्रेम को तो क्या होगा, वो एक इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तब ये बताओ, आप अर्थ पर अपने आप को ले सकते हो, अर्थ के आप सरफेस पर खड़े हो, यानी कि आप अर्थ पर अपने, जैसे वही गाड़ी में खड़े हो, तो गाड़ी में अगर आप प्रेस करो, और दूसरा वाला यहाँ पर हमारे पास कहाँ है, गाड़ी मूव कर रही है, यानी कि हमारे पास दोनों होते हैं उसमें, ये क्या था हमारे पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये क्या था हमारे पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सीलरेटिंग मोशन में होगा। तो अर्थ से अब तुम उसको देखोगे जो तुम्हारे रेस्पेक्ट में, अर्थ पे जब तुम खड़े हो तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में एक्सीलरेटिंग मोशन में होगा, वो हमारे पास नॉन इनर्शियल होगा, और तुम्हारे रेस्पेक्ट में जो रेस्ट पर होगा वो क्या होगा, हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो फ्रेम अटैच टू अर्थ जो डिपेंड करेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ से आप देख रहे हो। तो यहाँ पर तो ऑब्जर्वर ऑन अर्थ है, और वो यहाँ पर कंडीशन भी देगा कि आप किस मोशन को देख रहे हो, तो वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बताएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल समरी बताऊं इसकी, फाइनली क्या है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये बताओगे अर्थ इज एन, अर्थ क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अर्थ इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट अटैच टू अर्थ, ऑब्जेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस अटैच टू अर्थ इज एन, अर्थ इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिंपल अगर एमसीक्यू या कुछ भी डायरेक्ट पूछता है, क्योंकि वहां पर डिफाइन नहीं करता कि आप देख कहाँ से रहे हो, तो ये मान के चलते हैं कि हम स्पेस से देख रहे हैं। तो अर्थ क्या है, एक नॉन नेचुरल फ्रेम है, और उसके साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अर्थ सरफेस होंगे वो भी क्या होंगे, नॉन नेचुरल फ्रेम होंगे। लेकिन बस यहाँ पर ही अगर हम बस यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अर्थ सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, यानी अर्थ के ऑब्जर्वर देखा जाए तो वो क्या होगा हमारे पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उस टाइम पर। ठीक है, अब मैंने लेक्चर में एक ही बताया कि इनर्शियल फ्रेम है। हम प्रैक्टिकली लाइफ में इसको हम वैसे बोलते हैं, अर्थ को हम प्रैक्टिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बोलते हैं, आइडियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन बहुत ही कम होते हैं, तो इसको लगभग लगभग हम मान के चलते हैं अपनी कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई रियल में पूछे तो अर्थ क्या है, वो एक नॉन नेचुरल फ्रेम। क्लियर हो गया होगा आपको ये सब। इसके लिए मैंने 2-3 जगह देखा, गूगल भी सर्च किया, गूगल पे भी कई बार यही था कि अर्थ को किसने बताया था इनर्शियल फ्रेम, किसने नॉन फ्रेम, तो वो बाद में जाने के बाद, वो तो पढ़ने के बाद पता चला कि वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है कि आप देख कहाँ से रहे हो। तो आपके जो बीएससी में जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देखे हैं, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप ऑब्जर्वर की कंडीशन, तो उसमें क्या माना हुआ है कि स्पेस ही देख रहे हो, तो इसलिए आप क्या बताओगे, इसका आंसर नॉन इनर्शियल फ्रेम ही बताओगे। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मैंने लेक्चर में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी वहाँ पर, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।